हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन क्लासेज। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मैं मानसर 9th क्लास की सोशल साइंस के पार्ट फर्स्ट के चैप्टर 1 का रिवीजन फर्स्ट की वीडियो लेकर आया हूं, जो कि चैप्टर 1 है फ्रांसीसी क्रांति। हम इस पर चर्चा करेंगे कि कहां से आपके क्वेश्चन यूटी फर्स्ट में बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे आज हम। जिससे फ्रांसीसी क्रांति के बारे में देखते हैं। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी जनता सामाजिक स्तर पर असमानता की शिकार थी। 18वीं शताब्दी में जो फ्रांसीसी जनता थी वो सामाजिक स्तर पर असमानता की शिकार थी। असमानता का मतलब वहाँ पे समानता का भेदभाव का शिकार थी। वहाँ पे राजतंत्र लागू था, राजाओं का शासन था, इसलिए वहाँ असमानता की शिकार थी। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य कारण भी यही असमानता थी। फ्रांसीसी जो क्रांति हुई, इसका जो मुख्य कारण था राजा और प्रजा के बीच असमानता अर्थात भेदभाव ही इसका मुख्य कारण था। इस क्रांति के बाद प्राचीन शासन पद्धति का समूल नाश हो गया। इस फ्रांसीसी क्रांति के बाद प्राचीन शासन, जो पुराना शासन था, जो राजाओं का राजतंत्र था, वो पूर्ण रूप से उसका विनाश हो गया अर्थात नाश हो गया। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस के यूरोप के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण स्थान है। फ्रांसीसी जो क्रांति थी फ्रांस के लिए ही नहीं, पूरे यूरोप के लिए ही समस्त मानवता के लिए महत्वपूर्ण थी। इस क्रांति ने मानवता को स्वतंत्र, समानता और भ्रातृत्व का एक नया नारा दिया। फ्रांसीसी क्रांति का फ्रांस व यूरोप के लिए ही नहीं अपितु समस्त मानव समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है। इस क्रांति ने मानवता को स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का मतलब भाईचारे का नया नारा दिया। यह शस्त्रों के साथ ही विचारों का भी युद्ध था। फ्रांसीसी समाज का वर्ग उस दौर में समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था। उस समय 3 स्टेट्स का मतलब 3 वर्गों में फ्रांस का समाज बटा हुआ था। पादरी, कुलीन और जनसामान्य के बारे में हम चर्चा करते हैं। पहले दो वर्गों को विशेषाधिकार प्राप्त थे और उन्हें करों से भी छूट दी गई थी। पूरी आबादी में 90% लोग गरीब होते थे। पूरी आबादी में 90% लोग गरीब होते थे। आर्थिक हालात के बारे में चर्चा करते हैं। आर्थिक हालात क्या थे? क्रांति के समय लुई 16वां फ्रांस का सम्राट था। फ्रांसीसी क्रांति 1789 के समय जो फ्रांस का सम्राट था वो लुई 16वां था। लुई 16वां 1774 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। फ्रांस के संसाधन नष्ट हो चुके थे। इस समय फ्रांस के संसाधन 1789 ईस्वी में जो फ्रांस के संसाधन थे वो पूर्ण रूप से नष्ट हो चुके थे। सरकार कर्ज लौटाने में असमर्थ थी। कर की अदायगी केवल तीसरे स्टेट्स के लोग अर्थात जनसामान्य द्वारा ही की जाती थी। जो कर की अदायगी थी वो सिर्फ तीसरे स्टेट के लोग अर्थात तीसरे वर्ग के लोगों अर्थात जनसामान्य द्वारा उसकी अदायगी की जाती थी। तीसरे वर्ग जनसामान्य के लोगों द्वारा कर वसूला जाता था। कर की अदायगी उन्हीं व्यक्तियों से सिर्फ की जाती थी, बाकी दोनों व्यक्तियों को कर से छूट दी गई थी। खाद्य पदार्थों की कीमतों में तेज़ी से वृद्धि हो रही थी। अमीर गरीब की खाई चौड़ी होती जा रही थी। मध्यम वर्ग का आविर्भाव के बारे में चर्चा करते हैं। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग सामने आया। 18वीं शताब्दी में एक नए सामाजिक वर्ग के रूप में मध्यम वर्ग सामने आया। इन लोगों ने जन्मजात विशेषाधिकारों को समाप्त करने की आवाज़ बुलंद की। दार्शनिकों का योगदान के बारे में हम चर्चा करते हैं कि इस फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों का क्या योगदान रहा। दार्शनिकों में जैसे रूसो, जॉन लॉक, मॉन्टेस्क्यू, ये 3 दार्शनिक थे। तीनों का क्या योगदान रहा इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे विचारकों ने राजा के दैवी व निरंकुश अधिकारों का खंडन अपनी
रचनाओं में किया। जैसे राजा की जो दैवीय अधिकार है, राजाओं को पहले देवताओं के समान अर्थात दैवीय अधिकार दिया गया था। दैवी व निरंकुश अधिकारों का खंडन अपनी रचनाओं में इन तीनों विचारकों ने किया। अमेरिका के 13 उपनिवेश ने स्वयं को ब्रिटेन से आज़ाद कर स्वतंत्रता व समानता पर आधारित संविधान और उसके अनुरूप सरकार बनाई। अमेरिका में जो 13 उपनिवेशों में स्वयं को ब्रिटेन से आज़ाद, जो अमेरिका के 13 उपनिवेश थे वो ब्रिटेन के कब्जे में थे, उसको ब्रिटेन से आज़ाद करके स्वतंत्रता और समानता पर आधारित संविधान और अनुरूप सरकार बनाई। संविधान और उसके अनुरूप लोकतंत्र की सरकार का निर्माण किया। इनका प्रभाव लोगों पर हुआ और वे लुई सोलहवें के सत्ता से हटाने के लिए उठ खड़े हुए। दार्शनिक लुई सोलहवें के सत्ता से हटाने के लिए उठ खड़े हुए। नेक्स्ट पॉइंट है क्रांति और उसका परिणाम के बारे में हम चर्चा करते हैं। तीसरे स्टेट के लोग स्वयं को फ्रांस का वास्तविक प्रवक्ता मानते थे। जो तीसरे वर्ग के लोग जो थे स्वयं को फ्रांस का वास्तविक प्रवक्ता मानते थे। स्टेट जनरल के अधिवेशन में सम्राट ने पूरी सभा द्वारा मतदान में भाग लेने की मांग अस्वीकार कर दी। जो स्टेट जनरल था, जो पहला वर्ग था, वो अधिवेशन में सम्राट ने पूरी सभा द्वारा मतदान में भाग लेने की जो मांग थी उसको अस्वीकार कर दी। तीसरे स्टेट के प्रतिनिधियों ने अपनी सभा को ही नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। मिराबे और अवेसिये इसका नेतृत्व कर रहे थे। ये लोग वर्साय के टेनिस कोर्ट में जमा हुए। इसी दौरान गुस्साई भीड़ ने दुकानों पर धावा बोल दिया। सम्राट ने सेना को कार्रवाई की खुली छूट दे दी। शासक ने सेना को कार्रवाई करने की खुली छूट दे दी। भीड़ ने बास्तील के किसी भी जेल को तोड़कर शस्त्रों को लूट लिया और कैदियों को छुड़ा लिया। क्रांतिकारियों ने उग्र विद्रोह को देखकर सम्राट ने सत्ता पर संविधान के अंकुश को मान्यता दी और सामंती व्यवस्था का अंत करने का आदेश जारी कर दिया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। सभी नागरिकों को शुद्ध नैसर्गिक अधिकारों की प्राप्ति हुई। थैंक यू क्लास। स्टे होम।